गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल टारगेट जीएस पर बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो सीरीज में हमने विभिन्न गवर्नर जनरल के द्वारा किए गए कार्यों को देखा था। आज के लेक्चर सीरीज में बचे हुए गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला गवर्नर आज का है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितना है? तो 1899 से लेकर 1905 तक। इसके समय बंगाल विभाजन, तो आपको एक फैक्ट तो याद रखना होगा, बंगाल विभाजन हुआ। पुरातत्व विभाग की स्थापना। इसके समय अत्यधिक आयोगों का गठन किया गया, जैसे पुलिस सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, जिस कारण इन्हें आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि ये बंगाल विभाजन इनके कार्यकाल में हुआ और बहुत सारे आयोगों का गठन इनके कार्यकाल में किया गया था। अगला है लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1905 से लेकर 1910 तक है। इसके समय मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1909 में भारत के राज्य सचिव मार्ले थे और इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार लाया, जिसे 1909 का अधिनियम कहते हैं। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया और कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को 1909 के अधिवेशन में स्वीकार किया। मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। तो अगर इससे थोड़ी देखना है कि मुस्लिम लीग का गठन किसके काल में हुआ, एक हुआ, और 1909 का अधिनियम किसके कार्यकाल में आया था, तो ये फैक्ट यहाँ से आ जाएगा। अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1910 से 1960 तक था। इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1 जनवरी 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई। इसके समय प्रथम विश्व युद्ध होता है। बस इतना फैक्ट है कि विभाजन रद्द कर किया गया था बंगाल विभाजन को। तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय समय भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी, तो हार्डिंग द्वितीय के समय। अब अगला आता है रीडिंग। रीडिंग तो 1921 से लेकर 1926 तक था। इनके समय चौरी चौरा कांड, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा है, चौरी चौरा कांड हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक ये यहाँ पे गलत है, चौरी चौरा कांड होगा, जिस कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। भारत में पहली बार आईसीएससी या यूपीएससी की परीक्षा 1920 में इलाहाबाद में संपन्न हुई। तो इनसे एक फैक्ट है कि रीडिंग के समय चौरी चौरा कांड हुआ और उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला आते हैं लॉर्ड इरविन। 1926 से लेकर 1931। तो साइमन कमीशन, डांडिया मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम तथा विश्व द्वितीय गोल सम्मेलन, और इसी समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो ये सब पूरा इनको अच्छे से याद रखना है। साइमन कमीशन, डांडिया मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का ये सब याद रखना है। अगला है वेलिंगटन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी गई। इसके समय क्या हुआ था, और इसके समय भारत शासन अधिनियम 1935, ये देखिए 1935 भी पारित हुआ। अगर आप इसका कार्यकाल देखेंगे तो उसके बाद अंतर्गत आने वाले सभी प्रावधान इनसे याद हो जाएंगे। तो वेलिंगटन का कार्यकाल ही इतना है, तो 1935 का अधिनियम इसी के कार्यकाल में आएगा। फिर है लिंथगो, 1936 से लेकर 1943। तो इसमें ये अब प्रांतीय चुनाव हुए थे। 1937 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, क्रिप्स प्रस्ताव आया था और भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ इसी के कार्यकाल में हुआ था। अगला है वेवेल, 1943 से लेकर 1947। तो शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम जो सरकार थी और संविधान सभा का गठन वेवेल था। माउंटबेटन ने ही भारत को स्वतंत्र कर दिया था। बस इतना याद रखिए कि एक और इसमें पूछता है कि स्वतंत्रता के समय कौन
वायसराय थे, तो उसको क्या कहेंगे? जेबी कृपलानी। तो याद रखना है कि स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी, और इनसे जो अलग अलग फैक्ट हैं उसको हम एक वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप इससे नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।